केस में इसको ब्लैकमेल करके जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने इसकी एफआईआर में फंसा दिया। आप देखिए वो शुरू से झूठ बोल रहा है। अदालत में क्या हुआ? मोबाइल के अंदर जो वीडियो है वो वीडियो भी डीआईजी सीसीपीओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमरान यूसुफ ने खुद देखी और वीडियो देखने के बाद उन सब ने गालियां दी है खलील रहमान कमर। तगड़ा बंदा है भाई खलील रहमान कमर। तो ये चूड़िया पहनने पुलिस वाले फिर वर्दी उतार दें। इमरान यूसुफ और बाकी जो सारे लोग हैं इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। पुलिस तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, बहुत कमजोर और बुज़दिल लोग। इलेक्ट्रिक करंट के शॉक्स लगाए हैं, उन्होंने जूतियां मारी उन्हें मर्दों ने। सर पुलिस वाले आपके पीछे न पड़ जाएं। और सर जी अल्लाह की जात बड़ी है, ये खुदा नहीं है, इनकी जुर्रत ही नहीं है। उन सब के खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल होगी और सब यहाँ पे अदालत सामने खड़े होंगे। मतलब ये कि आने वाले वक्तों में आमना अरूज भी जी 100% बरी होगी, खलील कमर अंदर जाएगा। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर। खलील रहमान कमर स्कैंडल इस वक्त अरूज के ऊपर जा चुका है। खलील रहमान कमर के जो खिलाफ मुकदमे में आमना अरूज के डिफेंस में जो लॉयर खड़े हैं, मुमताज़ वकील हैं हाई कोर्ट के सैफुल्लाह बड़ाइच, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करते हैं। सर मोस्ट वेलकम। आपकी कल पेशी के दौरान आमना अरूज से मुलाकात हुई? जी बिल्कुल मुलाकात हुई है। क्या और हुआ? सर इस केस में मुसलसल जुल्म की एक दास्तान है। जो एक हार्डन क्रिमिनल है खलील रहमान कमर है, जो ब्लैकमेलर है, जो औरतों का बहुत ज़्यादा रसाई है। जहाँ उसे औरत नज़र आती है तो वहाँ उसकी रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। तो उस बंदे ने इस केस में इसको ब्लैकमेल करके जब उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उसने इस झूठी एफआईआर में फंसा दिया। आप देखिए वो शुरू से झूठ बोल रहा है। पहले एक झूठ बोलता है, फिर दूसरा झूठ बोलता है, फिर उसके बाद तीसरा झूठ बोलता है। मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा। कि पहले देखें वो अगर उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, किसी के साथ भी कोई वक़्वा हो जाए, फौरन आके पुलिस को इन्फॉर्म करता है। उससे इन्फॉर्म नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? जब उसका जुर्म सामने आ गया कि उसने 2 बच्चियों को 3 दिन अगवा रखा है, तो उसके बाद 15 पे जब कॉल हुई तो उसने एफआईआर दर्ज करवाई। ऐसा झूठा आदमी नहीं, 2 नहीं 3 बच्चियों। जी 3 बच्चियों। मैं तो एक शुमाइल, एक मरियम और जी, एक आमना। जी ऐसे ही मैं, क्योंकि मेरी क्लाइंट आमना अरूज और मरियम है, मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ। ठीक है। असल में इन 2 बच्चियों को पहले उन्होंने अगवा किया, उसके बाद वो बच्ची जो है उन्होंने कस्टडी में ली है। अदालत में क्या हुआ? अदालत में कल वो पेश हुई हैं तो जज साहब ने पहले भी उन्हें 4 दिन का टाइम दिया कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें। उस बावजूद वो पहले उन्होंने झूठ बोला कि जी इनका मोबाइल हमने रिकवर करना है, जबकि मोबाइल पहले ही दिन से उनके पास है। अच्छा। मोबाइल के अंदर जो वीडियो है वो वीडियो भी डीआईजी सीसीपीओ एसपी और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमरान यूसुफ ने खुद देखी और वीडियो देखने के बाद उन सब ने गालियां दी हैं खलील रहमान कमर को। लेकिन गालियां देते हैं लेकिन इतना डरते हैं, ऐसे बुज़दिल हैं, पुलिस की वर्दी पहनी हुई लेकिन ऐसे बुज़दिल हैं कि उसके हाथों में खेलते हुए एक बेगुनाह बच्ची जिसका ज्यादती हुई है, बजाय इसके कि कार्रवाई करें, जबकि जज साहब ने बड़ा तगड़ा बंदा है भाई खलील रहमान कमर। आपकी बात सही हो, बड़े दूर तक उसके तल्लुकात हैं। तो ये चूड़ियां पहन ले पुलिस वाले, फिर वर्दी उतार दें। मजबूरी है ना उनकी, क्या करें? ऐसी नौकरी करने से जहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारी दायरेदारी से नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे, घर जाके बैठे अपनी बीवियों के पास। कांस्टेबल ट्रांसफर नहीं कर सकते अब चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म के बगैर? वो बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसके बाद नहीं। देखिए जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पे तो अपना काम करें, नहीं कर सकते तो आप तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? घर जाएं। अगर आप काम नहीं कर सकते जो जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं तो फिर आप हराम कमा रहे हैं। मैं गुजारिश ही कर रहा था कि इन्होंने पुलिस वाले ने लास्ट टाइम भी झूठ बोल के रिमांड लिया है कि जी हमने मोबाइल रिकवर कर रहे हैं, जबकि मोबाइल पहले दिन से उनके पास है, वीडियो उनके पास है। वीडियो देखी है जो ये साबित करती है कि खलील रहमान कमर जो है वो बहुत बड़ा एक क्रिमिनल है। जिसने वीडियो में क्या है? वीडियो में वो इसको मजबूर कर रहा है कि मेरे साथ आप फिजिकल रिलेशन कायम करें और ये नहीं करते। वो वीडियो उन सब ने देखी है, उनके पास है। उस मोबाइल के अंदर सारी चैट भी मौजूद है कि ये ताल्लुक कायम करने वाला कौन है, इनके साथ रब्ता करने वाला कौन है। तो उसमें ये मौजूद है कि खलील रहमान कमर ने रब्ता किया है और मुसलसल इन्हें फोर्स कर रहा है, मुसलसल इन्हें मोहब्बत का यकीन दिला रहा है, इन्हें कह रहे ऊपर खुदा नीचे तुम हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये सारी चैट उसमें मौजूद है और उससे मजबूर कर रहा है कि आप मेरे से फिजिकल हो। अगर आप फिजिकल होंगी तो मैं आपको बहुत तरक्की दिलवा सकता हूँ, स्टार बना दूंगा। जी मैं आपको स्टार बना, और अगर नहीं करेंगी तो मेरे पास आपकी चेंजिंग रूम की तस्वीरें मौजूद है जो मैं वायरल कर दूँ। चेंजिंग रूम में क्या कुछ होता रहा है? जो सर चेंजिंग रूम में कपड़े ही चेंज करने होते हैं ना। जब आप किसी एड में आते हैं तो कॉस्ट्यूम चेंज करना होता है। कैमरे लगाए होते हैं इन्होंने? अब ये जिस नहीं, ये क्या कर रहा था वहाँ पे जब ये चेंजिंग? इसने थोड़ी बनाई है तस्वीरें। ये तो जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं इसको बंदा प्लांट किया ना, इसने काम किया है। जो इस किस्म के क्रिमिनल लोग होते हैं उन्होंने आगे क्रिमिनल जाहिर किए होते हैं
जो इन्हें ये काम करके देते हैं, वरना चेंजिंग रूम में क्या काम है? पूरे पाकिस्तान में बेचारी हजारों लाखों तादाद में लड़कियां हैं जो शोबिस में काम करती हैं, तो कहीं भी कोई बच्ची जाती है जो ये ब्लैकमेल करता था? जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये ब्लैकमेल करता था, वो सारी चैट उसमें मौजूद है। तो जब वो क्रिमिनल है तो बजाय इसके खिलाफ कार्रवाई करे, उल्टा इस बच्ची के साथ आप पुलिस के कल ऊपर भी इन्होंने जो है दोबारा रिमांड मांगा एक नया झूठ बोल के कि जी हमने वो जो फ्लैट है उसका हमने जो रेंट एग्रीमेंट है वो लेना है। उसने कहा भाई उस रेंट एग्रीमेंट का इस वकूल के साथ क्या ताल्लुक है? आप मौके पे हम नक्शा बना लिए, कहानी खत्म होगी, और कोई बात है तो बताएं। तो वो उनके वकील साहब बोलने लग गया नहीं जी वो बड़ा जरूरी है। तो फिर उन्होंने बताया कि जी देखिए 3 दिन पहले इलीगल कन्फाइनमेंट रखा, जब 15 पे कॉल होगी ये खुद फंस गए कि हम आ जाएंगे, एफआईआर हमारे ऊपर हो जाएगी। ये इमरान यूसुफ और बाकी जो सारे लोग हैं इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इमरान यूसुफ कौन है? इमरान यूसुफ जो इंस्पेक्टर है इसका तफ्तीशी है वो। और जिन लोगों ने इन्हें लीगल कन्फाइनमेंट रखा है इंशाल्लाह हम प्राइवेट कंप्लेंट इन सबके खिलाफ नामजद फाइल करेंगे, ये सब जेल जाएंगे। ये पुलिस के साथ जिन लोगों ने सर बिल्कुल टक्कर लेगी, बिल्कुल दलेर है सर। खलील रहमान कमर के खिलाफ हमारी प्राइवेट कंप्लेंट एक ही होगी जिसके अंदर खलील रहमान कमर के खिलाफ अटेम्प्ट ऑफ रेप की प्राइवेट कंप्लेंट होगी, क्योंकि पुलिस तो हमारे कोई मदद नहीं कर सकती, बहुत कमजोर और बुज़दिल लोग हैं और बददियानत लोग हैं। हमें अदालत से इंसाफ की तवक्को, तो अदालत में ही हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे जिसमें वो सारे पुलिस वाले जिन्होंने इलीगल एक्टिविटी की है, जिन्होंने इनको लीगल कस्टडी में रखा है, अभी आप जिन्होंने टॉर्चर किया है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि पुलिस वालों ने वो जो वीडियो देखी तो उन्होंने खलील रहमान कमर के बारे में गालियां बकी। सर गालियां बकी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब मजबूर होगी पुलिस। सर मजबूर हैं तो चूड़ियां पहन लें, घर चले जाएं। ये कैसी मजबूरी है? आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते? आप किस बात के? आपका काम लोगों को सिक्योरिटी फराहम करना है। अगर आप एक बच्ची को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते और जो दरिंदा ये काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, फिर आपको नौकरी पर नहीं, कोई किसी किस्म का आपका जवाब नहीं है, आपको रिजाइन करना चाहिए। यू शुड गो होम एंड सिट विद योर फीमेल्स। चूड़ियां पहने और बीबियों के पास जाके बैठे। कल की जो कार्रवाई थी उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि 2 बच्चियां जो हैं वो डिस्चार्ज कर दी गई। सर ये परसों की कार्रवाई है। ये परसों ये फिजिकल रिमांड मांगने आए थे मरियम का। अच्छा। तो मैंने फिर ऑनरेबल कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया और मैंने उनके सामने ये आर्गूमेंट किए कि जी आप जो आइडेंटिफिकेशन परेड है उसमें आप देख लें कि खलील रहमान कमर जो मुद्दई है वो खुद कह रहा है कि जी इस बीबी का रोल कोई नहीं है। ठीक है, जज साहब ने जब वो रोल पढ़ा तो उन्होंने टेक लगा ली पीछे। उन्होंने कहा फिर तो फिजिकल रिमांड नहीं बनता इनका, जब रोल ही नहीं है तो आप किस बात को फिजिकल रिमांड देंगे? मैं कहा सर सिर्फ फिजिकल रिमांड नहीं बनता, इस बच्ची को डिस्चार्ज की बनती है, मुकदमे से बरी कर देना चाहिए। आप इतराज़ात पढ़े नीचे। तो जब उन्होंने इतराज़ात पढ़े जो उस बच्ची ने किए कि मेरा सुकू से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि मुझे इन्होंने इलीगल कन्फाइनमेंट रखा था, आमना रुज साथ ही उठा के ले गए थे, तो क्योंकि वो सारे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो जानी थी। उन दोनों बच्चों को भी मारा है? जी दोनों को मारा है। मारा उनको? जी मारा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। अच्छा। इलेक्ट्रिक करंट के शॉक्स लगाए हैं, उन्होंने जूतियां मारी उन्हें, मर्दों ने सर, मर्दों ने मारे हैं सर, फीमेल ने नहीं। ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फीमेल है, ना कोई लेडी पुलिस पास आत होती है, मर्द मारते रहे उन्हें। आप मुझे बताएं ये दरिंदों का माशरा है? कौन सा कानून है यहाँ पे? कोई कानून नहीं, ये पुलिस स्टेट है। ये आपको उन बच्चियों ने खुद बताया? जी कल उन्होंने बताया, मैंने कोर्ट को इन्फॉर्म किया है, तभी तो जज साहब ने जुडिशल किया उसको। कल आमना रोज का मजीद फिजिकल रिमांड लेने आए थे तो मैंने कहा सर लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी जब मैंने आपको बताया तो यहाँ से ले जाते फिर मारा है, डीआईजी के सामने जाके मारा है। मुझे बताएं कौन सा कानून पाकिस्तान के किसी कानून में किसी मर्द के ऊपर भी जो मर्जी उसने किसी का कत्ल ही क्यों ना किया हो, डकैती क्यों ना की हो, आप उसको मार नहीं सकते। नहीं मार कानून शहादत ऑर्डर में बाकायदा लिखा हुआ है कि आप किसी बंदे से, वो तो जिसम मुल्ज़म वाला पुलिस किया जाता है, किसी बंदे के साथ अंडर ड्यूरेस प्रेशर आप कोई स्टेटमेंट नहीं ले सकते। सही। लेकिन ये मुसलसल मारते रहे, उन्होंने कहते रहे कि जी आप कबूल करेंगे 6 किलो चर्स आपके घर से बरामद हुई है। अच्छा जी, और इसकी वीडियो स्टेटमेंट लेने की कोशिश की है। मैं ये बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन कल तफ्तीशी साहब ने जो कोर्ट में आके हरकत की है कि जब अदालत में मेडिकल का ऑर्डर कर दिया है तो इमरान यूसुफ ने मेरी क्लाइंट को डराया है कि तुम्हारी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी मेडिकल में। वो कैसे हो जाएगी सर? उनके पास जब वो कस्टडी में है तो वो जो मर्जी बोलता फिर 2 उंगलियों से, आपको पता है हमारे यहाँ चेक करते हैं। सर वो जो चेक करते हैं वो रेप के केसेस में होता है, इसमें नहीं। इसमें तो उन्होंने ये देखना है सिर्फ कि क्या पुलिस ने किस कस्टडी में इस बच्ची के साथ कोई टॉर्चर तो नहीं हुआ। हाँ, उसमें तो ये इसमें 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना। अच्छा। और आपको मैं इत्तला दे दूं
जस्टिस आयशा मलिक जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जब वो हाई कोर्ट जज थी तो उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि ये 2 फिंगर टेस्ट है, औरत की डिग्निटी के खिलाफ है, उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी लगा दी है इसके हाँ, तो अभी टेस्ट हो ही नहीं सकता सर, सही। अब तो इजाजत ही नहीं है उस टेस्ट की, तो फिर वर्जिनलिटी कैसे ब्रेक नहीं हो सकती, झूठ बोल रहे हैं, ब्लैकमेल का जी प्रेशराइज कर रहा है। मैंने फिर दोबारा ऑनरेबल कोर्ट को जाके रिक्वेस्ट की, इन्होंने जज के ऑर्डर के होने के बाद जाके उसको मजबूर किया, तो उसने जाकर कहा जी मैंने मेडिकल नहीं करवाना। मैं फिर बच्ची को जज साहब के सामने पेश किया, जज साहब ने उससे फिर हलफ उठवाया कि अल्लाह की कसम खा के कहो कि जो कुछ सच बोलूंगी अदालत से कोई चीज नहीं छुपाऊंगी बेटे, अब बताओ। तो उसने कहा मैं मेडिकल करवाना चाहती हूँ, तब ऑर्डर हुआ सर। अच्छा। आप देखें यहाँ तक ब्लैकमेलिंग और प्रेशराइज और थ्रेट जो है मुसलसल। अब जब जुडिशियल होने के बाद भी जब उनको फिजिकल रिमांड नहीं मिला, वो जुडिशियल कस्टडी में चली गई है, लेकिन क्योंकि जेल में जाकर उन्हें छोड़ना था, उस वक्त भी उस बच्ची को डराते रहे। अच्छा जी, क्या कहते रहे? यही कहते रहे कि हम आपके मोबाइल में वीडियोस हैं जिसमें फलाना फलाना बंदा ड्रिंक कर रहा है, पर्चा आपके ऊपर होगा, बट ड्रिंक जो कर रहा है उसके ऊपर पर्चा होगा, इसके ऊपर पर्चा कैसे हो? बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी हद जो है ना प्रेशराइज करने की, वो इन्होंने छोड़ी नहीं है। मेंटल और फिजिकल टॉर्चर इतना ज्यादा किया है कि जेल में उसका इलाज हो रहा है, क्योंकि उसके सर में इलेक्ट्रिक शॉक्स देते रहे हैं। शी इज अंडर ट्रीटमेंट इन जेल। आमना रूज जी, ये क्या मुझे बताएं, हमारे कानून में कोई इजाजत नहीं किसी को थप्पड़ मारने की इजाजत नहीं, और ये उसको इलेक्ट्रिक करंट के शॉक्स देते रहे इमरान यूसुफ साहब, और उनके साथ जो और जिसका दिल करता है 3-4 बंदे जो मर्जी मर्द आता है आगे चपेड़े मारता है। मुझे बताएं कौन सा कानून इस चीज की इजाजत देता है? इन सबको सस्पेंड होना चाहिए, नौकरी से फारिग होना चाहिए। तो आप इनके ऊपर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम बिल्कुल कोर्ट में करेंगे। वो पुलिस वाले आपके पीछे ना पड़ जाएं। और सर जी, अल्लाह की इजाजत बड़ी है, ये खुदा नहीं है, इनकी जुर्रत ही नहीं है। ये मेरी एक दिन की जिंदगी भी कम नहीं कर सकते नाम नौरूज की। मेरी जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ ये क्या कर लेते हैं। अल्लाह की जात बड़ी है, इनकी जुर्रत ही नहीं कि मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। नाम नौरूज तो तफ्तीशी से आपकी बात हुई? जी, कल मैंने अदालत में कहा है कि ये कौन होता है, हु इज ही टू आस्क मी कि जी आप मेडिकल ना करवाएं, वो शाम के 7 बज जाएंगे, लेट हो जाएगा, मेडिकल ना करवाएं। और मैं क्या एप्लीकेशन तूने खुद दी है, आप तो कह रहा है मेडिकल ना करवाएं। ठीक है, तो क्या वजह थी कि उसके ऊपर निशान थे? मैंने बच्ची से पूछा, उसने कहा मेरी कमर पे ऊपर निशान है। सर, अच्छा। थप्पड़ के निशान आ सकते हैं? नहीं, जब तक आप किसी डंडों से ना मारे, या आपने वो जो इनके पास लेदर का जूता होता है जो टायर से बना होता है, जो चमड़ी भी उधेड़ देता है, वो चित्र जब तक ना मारे निशान नहीं आते। बच्ची इतनी डरी हुई थी, उसने फर्स्ट टाइम मुझे कल बताया कि उन्होंने मुझे मारा है और मेरे जिस्म में निशान मौजूद है। इसलिए इमरान यूसुफ जो है वो मेडिकल नहीं होने दे रहा था। मैं अब तक लिहाज कर रहा था पुलिस वालों का, भाई आपसे हमारी दुश्मनी नहीं है, आपको जो कुछ आपसे करवा रहा है एक बदमाश खलील रहमान कमर करवा रहा है। लेकिन कल के बाद अब जब उन्होंने अपने जराइम की जो सीरीज है उसे रुकना ही नहीं है, तो मजबूरन जो जुर्म करेगा हम उन सब के खिलाफ कंप्लेंट अदालत में करेंगे, पुलिस तो हमारी सुनेगी नहीं। ये सब कुछ एक खातून वजीर अल्लाह के होते हुए हो रहा है। आप मुझे बताएं कितने अफसोस की बात, खातून चीफ जस्टिस का जो कहती है कि मेरी हेडलाइन खातून है हरास ना होता। एक खातून जिसको एक मर्द हरास करता रहे, अटेम्प्ट ऑफ रेप उसने की है, जिसकी कंप्लेन, वो जो कंप्लेन है उसमें अटेम्प्ट ऑफ रेप की दफा शामिल होंगी। सर, हरासमेंट की भी खलील रहमान कमर ने हरास भी किया। उसकी आपके पास कोई है ही नहीं एविडेंस? सर, हरासमेंट की एविडेंस फीमेल ही होती है जिस साथ ये सब कुछ हुआ होता है। हरासमेंट पब्लिक में तो खड़े होकर नहीं होती। मेरे कहने का मतलब उस एप्लीकेशन को कहाँ रजिस्टर करवाया? सर, एप्लीकेशन तो हमारी ऑलरेडी थाने मौजूद है, इस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हाँ, अब हमारे पास दफ्तर तो नहीं होगी? नहीं सर, उन्होंने ली नहीं, उन्होंने तो जो माँ लेके गई उसको वहाँ पे बिठा लिया और सीआईए के हवाले कर दिया, जो बड़ी मुश्किल से रात को 9 बजे छोड़ा। अच्छा, ये तो बात आपको बता। तो फिर उस एप्लीकेशन का क्या वजूद? सर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जब पुलिस कोई कार्रवाई वीडियो देखने के बावजूद नहीं कर रही, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचती है, हम अदालत से रुजू करेंगे। और ये, सर नहीं, प्राइवेट कंप्लेंट डायरेक्ट कोर्ट में फाइल होती है। ये क्रिमिनल लॉ में पैरेलल जो है ये प्रोसीजर्स हैं, क्रॉस वर्जन्स ना सर, क्रॉस वर्जन नहीं, ये पैरेलल जो है ना, ये रेमेडीज मौजूद हैं कि आप चाहें तो एफआईआर जाके थाने में दर्ज करा सकते हैं, चाहें तो एरिया मैजिस्ट्रेट जो उसी थाने का होता है उसके पास प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और प्राइवेट कंप्लेंट में, एफआईआर में तो बंदा छूट जाता है, प्राइवेट कंप्लेंट में नहीं छूटता। अच्छा, इसलिए कि एफआईआर में तो पुलिस अपनी मैन्यूवरिंग करती है, जिधर से उन्हें ताकतवर बंदे का फोन आ गया या माल आ गया, वो उस साइड पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अपनी मर्जी के बयान लिख सकते हैं 161 के स्टेटमेंट्स में, और जो चाहें तफ्तीश में केस का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंप्लेंट डायरेक्ट कोर्ट में होती है, वो कोर्ट ही उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तो हर बार जो गवाह बोलता है वही रिकॉर्ड के ऊपर लाया जाता है और उसके मुताबिक ही फिर मुलजमान को तलब किया जाता है।
तो यहाँ तो FIR में तो बंदा बच सकता है, इस्तिगासे में नहीं बच सकता। तो इस्तिगासा खलील रहमान कमर के खिलाफ होगा, हैरेसमेंट का, उसके बाद ब्लैकमेल करने का, उसके बाद फिजिकली अब्यूज करने का, उसके बाद अटेम्प्ट ऑफ रेप का, किसी घर में बगैर इजाजत के दाखिल होने का, और उसके बाद वो जो सारे जितने लोग सादा वर्दियों में, सादा कपड़ों में, बगैर किसी लेडी पुलिस के उनके घर में दाखिल हुए हैं, उन सब के खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल होगी और सब यहाँ पे अदालत के सामने खड़े होंगे। अल्लाह करे कि आपका ये ख्वाब पूरा हो जाए। सर ये ख्वाब नहीं और नहीं होना सर जी, आप शरीफुल नफ्स इंसान है, आप कहाँ घूम रहे हैं? आप बड़ा स्कॉटलैंड यार्ड में बैठे हुए हैं, आप बड़ा अमेरिका में बैठे हैं। टेक माय वर्ड्स, टेक माय वर्ड्स, ओके, नोट कर लिए मैंने। टेक माय वर्ड्स, ये इन सबको सजा हो। चले ये घोड़ा ये बताना है किसी का कुछ नजर आएगा। तुसी आप सुलह कर लेनी, सर जी आपको मैंने, तुसी आप सुलह कर लेनी है। सर जी आपको मैंने, ये मैं बता दूं आप सर, चले वो पार्टीज दरमियान सेटलमेंट हो जानी तो उसमें मैं तो उनको ना फोर्स कर सकता हूँ सेटलमेंट करें, ना फोर्स कर सकता ना करें, और जहाँ पार्टीज सुलह हो रही है वहाँ इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। उसका फायदा कोई नहीं था, बेशक फैमिली मैटर हो या कोई और मैटर हो, 302 का ही क्यों ना हो। कत्ल भी कोई बंदा हो जाए तो उससे वापस तो नहीं आना होता, तो सुलह हो जाए तो आइंदा सिलसिला रुक जाता है, वरना फिर वो फिर कत्ल भी चलते ही रहता है, चलते हैं। तो सुलह ही हल होती है हर वीडियो का। खलील रहमान कमर साहब मान गए हैं, आपकी मुकला नहीं मान रही। देखिए बात ये, एक तो वो वीडियो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, इस फाइल का हिस्सा नहीं, उनके पास मोबाइल में वीडियो जो असल है वो मौजूद है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई नहीं। हसन शाह ने तो रिलीज कर दिया ना। अब इस बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि मैंने वो वीडियो अपने क्लाइंट को दिखाई है, तो क्योंकि इस केस का हिस्सा नहीं, मैं उस पर ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता। ठीक है, वो की है या नहीं इस केस से उसका लेना देना भी कोई नहीं है। अब क्या होगा, सजा हो जाएगी इनको? सर इंशाल्लाह, मैंने आपको 4 दिन पहले भी कहा था कि पुलिस वाले जो चाहें करें, उन्होंने तो बदयांती करनी है। जब भी मामला अदालत में, अदालत से हम सुरखरू होंगे। अच्छा, तो ये यकीन है आपका? जी, पर आपको मैं अभी बता देता, प्रूफ कर देता हूं। 2 बंदों को तो आपने, सर मैं यही कह रहा हूँ ना, उनका फिजिकल रिमांड लेने के लिए है, तो जैसा हमने उनको बरी कर दिया। नहीं, वो उसी तरीके से पुलिस ने, डीएसपी साहब ने खुद उनको बेगुनाह लिखा है। वो सर नहीं लिखा हुआ, अदालत में जैसे ही मामला आया है तो ये मरियम का भी 7 दिन का उन दहशतगर्दों के साथ फिजिकल रिमांड मांग रहे थे। अच्छा, तो मैंने जब सर बताया कि इसका रोल ही कोई नहीं है, और उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शंस पढ़े, तो पहले जब रोल में पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि जी इसका कोई रोल नहीं है, खलील रहमान कमर मुद्दई खुद मान रहा है, लेकिन उसके पास बात कोई नहीं थी ना, जब इसका रोल ही कोई नहीं है, FIR में कहीं भी किसी और लड़की का नाम ही नहीं है, तो इसका तो किरदार हो नहीं सकता। तो जैसे हमने कहा भाई इसका फिर फिजिकल रिमांड किस लिए चाहिए? नहीं सर, हमने तफ्तीश करनी है इनकी। तो जैसे हमने कहा, जब मुद्दई नहीं कह रहा है इसका कोई रोल है, तो फिर आपका ये फिजिकल रिमांड नहीं बनता, मैं इसको जुडिशियल करने लगा। अच्छा। मैं कहा सर जुडिशियल नहीं करना, इसको बरी करना है, इस मुकदमे में इसका ये अब कोई किरदार बाकी नहीं रहा। मैं कहा जी नीचे इतराज़ात पढ़े। अच्छा। जब जैसे हमने इतराज़ात पढ़े कि जी मुझे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि मुझे, क्योंकि इन्होंने इलीगल कन्फाइनमेंट रखा हुआ था, तो अपने स्किन सेव करने के लिए कि हमारे ऊपर FIR हो जाएगी, इसलिए मुझे अरेस्ट किया, मैं इस मुकदमे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे हमने वो कमेंट्स पढ़े, जैसे हमने फिर उसी वक्त उनको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया है। अच्छा, जी को भी? जी, पहली कामयाबी हो चुकी है। अच्छा, खलील रहमान कमर साहब के वकील की मौजूदगी में मैं अपनी एक मुवक्किला को वहां से बरी करवा चुका हूँ। यही मैंने आपको कहा था। शुमाइल भी तो बरी हो गई है। जी, शुमाइल का तो आइडेंटिफाई नहीं किया ना उसने, तो इसको तो आइडेंटिफाई किया था उसने। ठीक है, लेकिन कहा इसका रोल कोई नहीं है, एक्टिव नहीं थी। तो वो दोनों जो खवातीन हैं वो अदालत से बड़ी कामयाबी है आपके केस की, वो बरी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में आमना अरूज भी जी 100% बरी होगी, खलील रहमान कमर अंदर जाएगा और लंबे अरसे के लिए जाएगा। वो 182 के केस में कितना लंबा चला जाएगा? हरासमेंट और जो अटेम्प्ट ऑफ रेप है, इसमें उम्र कैद की सजा मौत होगी उसको। तो ये कहाँ साबित हो जाना है? क्यों साबित नहीं होगा? मैं साबित करूंगा अदालत में। अच्छा, जी मैं साबित करूंगा अदालत में, सब कुछ साबित होगा, इसको सजा होगी। जब आपको वापस मिलने उसमें रहने कुछ नहीं सर, ना हो उसमें, जो विक्टिम है वो तो जिंदा मौजूद है ना, जिससे अधिक काम हुआ है वो जिंदा मौजूद है। तो स्टार विटनेस है आमना अरूज जब तक जिंदा है। खलील रहमान कमर साहब के लिए तो बहुत बड़ा। सर जी कल की कहानी में सुन लें, कल भी रिमांड लेने के लिए आए थे आमना अरूज का, कल फिर आगे थे जी रिमांड लेने के लिए आए थे। अच्छा, तो कल मैंने उन्हें बताया कि ये इन्होंने मुसलसल टॉर्चर किया और सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और 3 दिन इलीगल कन्फाइनमेंट रखा है, 14 दिन हो गया, मजीद रिमांड किस लिए चाहिए? किस चीज का? तो जैसा हमने उनको फौरन जुडिशियल कर दिया, अदालत से हमें अल्लाह का हुक्म से। अब नोटिस किस डेट का है सर? 3 तारीख कल का बेल फाइल हो चुकी है और 3 तारीख का नोटिस है। सिर्फ सर जुडिशियल नहीं हुई, मेडिकल का ऑर्डर भी हो गया। मेडिकल ऑर्डर भी हो गया, अगर उसमें तशद्दुद निकल आया तो फिर जिन्हें जिन्हें कीता केस बड़े मुख्तलिफ किस्म के मोड़ से गुजरता हुआ एक दिलचस्प मोड़ के ऊपर आके खड़ा हो गया। कहानी आमना अरूज के खिलाफ थी, आमना अरूज के हक में अब जाना शुरू हो गई है।
उनके बंदे जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं, और बाकी भी जो मुसलमान हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या बनेगा खलीलुर रहमान कमर साहब का, जुटियात में क्या और बन रहा है? कहाँ जाके खड़े होंगे, ये आने वाली एक एक लम्हे की पेशरफ्त आपकी सर खिदमत में प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर में पेश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।